दोस्तों पूरी दुनिया में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। हालांकि उनमें से हमें सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस जैसे कई पालतू जानवरों को पालने का शौक होता है। लेकिन दोस्तों जानवरों के साम्राज्य में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जिन्हें देखने तो दूर की बात, लेकिन आपने कभी उनके बारे में सुना तक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये सबसे यूनिक और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी वालों को छोड़ के एक आम इंसान के लिए इन्हें देखना एक सपने जैसा होगा। इसके अलावा दोस्तों इन जानवरों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत ने इन्हें बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। इनकी रचना काफी हैरान कर देने वाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे दुर्लभ जानवरों के बारे में जो कभी कभार ही दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। गुलपर ईल। दोस्तों क्लिप में दिख रहे इस अनोखे जीव का नाम गुलपर ईल है, जिसे पेलिकन ईल भी कहा जाता है। गुलपर ईल समुद्र में रहने वाले जीव हैं, जिसका मुंह काफी बड़ा और भारी है, जो कि एक बतख की चोंच की तरह दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने से बड़े शिकार को निगलने के लिए आसानी होती है। दोस्तों ये ईल बाकी ईल्स जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और ये अपने पास फिन्स न होने के बावजूद भी काफी अच्छे तैराकी होती है, जो कि अपनी पूंछ के दम पे स्विमिंग करते हैं। इसके अलावा ये समुद्र की गहराई में लगभग 10,000 फीट नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई। और दोस्तों गुलपर ईल की आंखें काफी छोटी होती हैं, जो कि गहरे समुद्री जीवों के लिए असामान्य होती है। और दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार गुलपर ईल की मेटिंग के दौरान मौत होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है, और ये अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपनी संवेदनशील चमकती हुई पूंछ का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं। और आमतौर पर एक एडल्ट ईल लगभग 85 सालों तक जीवित रह सकते हैं। व्हाइट रम्प्ड वल्चर। दोस्तों अब जरा इस पक्षी से मिलिए। ये पक्षी 1980 तक दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा शिकारी माना जाता था। इनके पंख काफी मुलायम होते थे और इसकी पीठ के पीछे मानो ऐसा लगता था कि इसने कोई व्हाइट कलर की चादर ओढ़ ली हो। दोस्तों ये काफी शानदार दिखाई देते थे, पर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों साल 2000 में इस पक्षी का नाम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया। इसका मतलब इनकी तादाद काफी कम होती जा रही थी, जिनकी संख्या कुछ साल पहले मिलियंस में थी और अब ये सिर्फ 10,000 तक ही बचे थे। और अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे भला इनकी तादाद कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर एशिया में पाए जाते हैं और ये ज्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में देखने को मिल सकते हैं। ये अपना पेट भरने के लिए अधिकतम काऊ का मीट खाते हैं। लेकिन दोस्तों इंसानों ने जब से खेती करने के लिए काऊ में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को भरना शुरू किया, तब से इन पक्षियों का विनाश शुरू हो गया, क्योंकि ये ड्रग्स हाईली टॉक्सिक होते हैं, जो कि इन पक्षियों को नष्ट करने का कारण बने और अब इन्हें देख पाना काफी मुश्किल हो गया है। जायंट ऑटर। दोस्तों मासूम से दिखने वाले इस उदबिलाव की सूरत पे मत जाइए, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी ये भूल आपकी जान का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये आमतौर पर देखे जाने वाले ऑटर से कई गुना बड़े होते हैं। ये 6 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 32 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा ये काफी सोशल एनिमल होते हैं और इनकी खास बात एक दूसरे को पहचानने की काबिलियत है, जो कि इन्हें कुदरती दौर पे मिली है। जायंट ऑटर हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं, जिनमें 2 से 20 उदबिलाव हमेशा शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इतने बड़े होने के बावजूद इनकी सबसे बड़ी खासियत और ताकत इनकी फुर्ती है, जिसके जरिए ये अमेज़न नदी में मौजूद किसी भी मछली या बड़े सांप को अपना निवाला बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और इनका मनुष्य पे हमला करना दुर्लभ है। और साथ ही आपको बता दें कि इनकी बाइट फोर्स जर्मन शेफर्ड कुत्ते की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा है। पर दोस्तों दुर्भाग्यवश ये विलुप्त होने की कगार पे है, इसीलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। पेंगोलिन। दोस्तों पेंगोलिन सबसे क्यूटेस्ट और अनोखे जीवों में से एक है। ये एक ऐसा दुर्लभ स्तनधारी वन्य जीव है जो कि देखने में अन्य स्तनधारियों से बिल्कुल अलग व विचित्र आकृति का है, जिसके शरीर का पृष्ठ भाग खजूर के पेड़ की छिलकों की भांति केराटिन से बने कठोर व मजबूत चौड़े शालकों से ढका रहता है। और दोस्तों दूर से देखने पर ये छोटा डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। अचानक इसे देखने पर एक बार कोई भी व्यक्ति अचंभित व डर जाता है और धुन का पक्का व बेखौफ परंतु शर्मीले स्वभाव का ये पीले भूरे अथवा रेतीले रंग का पेंगोलिन लंबाई में लगभग 2 मीटर तथा वजन में लगभग 35 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों इसके शरीर पर इतना मजबूत कवच होता है कि यदि ये खुद को पूरी तरह से ढक ले तो शेर जैसा खतरनाक शिकारी भी इतनी ज्यादा बाइट फोर्स होने के बावजूद इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक साल में लगभग 70 मिलियन से ज्यादा कीड़े मकोड़े और चींटियां खाता है और इसीलिए इन्हें चींटीखोर भी कहा जाता है। ये चींटीखोर रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्रों में देखा जाता है, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत ही कम होने से ये कभी कभार ही देखने को मिलता है। सावला।
दोस्तों सावला, जिसे क्वांग बेल, स्पीडन हॉर्न और अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये एक संकटग्रस्त स्तनधारी गोवंशी प्राणी है और एनिमल साइंस की दृष्टि से ये गाय, बकरी और हिरण से संबंध रखते हैं। सावला केवल लाओस और वियतनाम की अनामी पहाड़ियों में ही पाया जाता है और ये पूरी दुनिया के सबसे दुर्लभ महाप्राणियों में से एक है और इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके पास काफी लंबे नुकीले सींग होते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकत होती है और इसे देख के लोगों को ये यकीन ही नहीं होता कि ये रियल लाइफ में मौजूद है। हालांकि दोस्तों लोगों ने इसकी चमड़ी से पैसे कमाने के चक्कर में इस प्रजाति के काफी जीवों का शिकार किया, जिसकी वजह से आज इनकी संख्या विलुप्त हो गई है और अब इनकी संख्या सिर्फ 100 के करीब ही रह चुकी है और आखिरी बार इन्हें 2013 में देखा गया था और तभी से इनकी खोज जारी है। सुमत्रन राइनो। दोस्तों इस राइनो को काफी कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि इनकी संख्या ना के बराबर है। इस राइनो को वैसे बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे बाल वाला गेंडा या फिर एशियाई 2 हॉर्न गेंडा। और दोस्तों ये मलेशिया का आखिरी सुमत्रन राइनो था, लेकिन 30 साल की उम्र में इसकी भी मौत हो गई। दोस्तों ये गेंडा ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते हैं और इन्हें अपने नजदीक कोई भी इंसान या फिर जीव पसंद नहीं होता। इनका स्वभाव काफी शांत होता है और ये गेंडा दलदली इलाकों और पहाड़ों के करीब रहते हैं। 1980 में इनकी तकरीबन 500 गेंडों की आबादी होती थी और तब इन्हें भूटान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे कई देशों में देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों जंगलों के उजड़ने और अवैध शिकार की वजह से गेंडों की संख्या तेजी से कम हो गई और अब इनकी काफी कम पॉपुलेशन बची है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके सींग का इस्तेमाल डायरिया, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों पर मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। पेरुवियन स्पाइडर मंकी। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पे मौजूद ये बंदर बाकी बंदर से बिल्कुल अलग है। इन्हें इनके काले रंग की वजह से इन्हें ब्लैक फेस्ड स्पाइडर मंकी भी कहा जाता है और ये स्पाइडर मंकी ज्यादातर ब्राजील और बोलिविया में पाए जाते हैं और ये काफी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 2 फीट तक हो सकती है। दोस्तों चिंता का विषय ये है कि 2003 में ये प्रजाति डिफोरेस्टेशन की वजह से विलुप्त होने के कगार पे थी और यही नहीं 21वीं सेंचुरी में साउथ अमेरिका के जंगलों में देखा गया कि ये प्रजाति पॉल्यूशन, शिकार और इलीगल माइनिंग के कारण 50% से कम हो चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों इन स्पाइडर मंकी को इनकी फुर्ती के लिए जाना जाता है और ये पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं और ये लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों इनका चेहरा काफी इनोसेंट दिखाई देता है, जिसे देख के आप भी एक समय के लिए इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अमूर लेपर्ड। दोस्तों अमूर तेंदुआ दक्षिण पूर्वी रूस के क्रिमोस्की क्राय नामक क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये जानवर ठंडे और बर्फ वाले वातावरण में पाए जाते हैं और इनकी उम्र लगभग 10 से 15 साल तक हो सकती है। इस जानवर को IUCN के द्वारा रेड लिस्ट किया गया है, जिसका मतलब गंभीर रूप से विलुप्त होने वाले जानवरों की सूची में डाल दिया गया है और लुप्त होने का कारण अवैध शिकार, सभ्यताओं का अतिक्रमण, नई सड़कें, जंगलों की तबाही और जलवायु परिवर्तन है। कहा जाता है कि अब मात्र 30 तेंदुए जंगलों में बचे हैं और अब इसकी स्पीड की बात करें तो ये तकरीबन 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और ये तेंदुआ 19 फीट तक छलांग लगा सकता है। दोस्तों सोसाइटी ऑफ एनिमल साइंस के कर्मचारियों ने इनकी तादाद बचाने के लिए कई कदम उठाए, जिसकी वजह से आज ये कम ही सही लेकिन धरती पे ये प्रजाति मौजूद है। इनका वजन तकरीबन 70 से 110 पाउंड के बीच होता है और ये अपने से बड़े जानवर का शिकार करने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर ये हिरण, बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले कुत्ते, खरगोश और यहाँ तक कि काले भालू तक को अपना भोजन बना लेते हैं। बिंटू रंग द बियर कैट। दोस्तों वीडियो में दिख रहा है ये जानवर शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये जानवर जिसका चूहे की तरह चेहरा, चूहे की तरह जिस्म और बंदर की दुम होती है और इसका नाम बिंटू रंग द बियर कैट है और ये जीव एशिया के बरसाती जंगलों में रहता है। इनका रंग काला होता है और ये थोड़े बहुत सुस्त भी दिखाई देते हैं। ये काफी धीरे चलते हैं और कभी कभार तो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। इन्हें जंगलों में काफी कम बार देखा गया है और इनकी आंखें काफी बड़ी और कान काफी छोटे होते हैं, जिनका रंग सफेद होता है। दोस्तों ये ज्यादातर घोष खाना पसंद करती हैं और सबसे अजीब बात तो ये है कि इनसे बटर पॉपकॉर्न जैसी स्मेल आती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जानवर में खुशबू छोड़ने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसकी पूंछ के नीचे मौजूद है। जब भी कोई इंसान इनके नजदीक जाता है तो उन्हें पॉपकॉर्न की स्मेल आने लगती है। इसके अलावा ये अपनी प्रजाति में काफी शर्मीले स्वभाव के जानवर होते हैं। इलिपिका। दोस्तों ये है इलिपिका, जो कि दुनिया के सबसे नायाब जानवरों में से एक है, लेकिन ये लुप्त प्राय हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि करीब 20 सालों के बाद इस मायावी पहाड़ निवासी जीव को दिखा गया और इसकी पहली तस्वीर चीन के तियाशिन पहाड़ों में 1983 में ली गई। इसकी प्रजाति को आधिकारिक तौर पे ओचोटोना इलेंसिस के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि खरगोश से संबंधित जीव है। और अफसोस की बात तो ये है कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस जीव की आबादी कम होती जा रही है। चूहे जैसा दिखने वाला ये जानवर पहाड़ों में रहना पसंद करता है और ये मैमल्स, घास या फिर छोटे पौधों को अपना भोजन बनाता है।
तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो में दिखाया गया कौन सा जानवर आपको सबसे यूनिक लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।